हेलो एवरीवन। तो अब तक हमने मैट्रिक स्पेस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स कवर अप कर लिए, जैसे मैट्रिक स्पेस क्या होती है उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, सूडो मैट्रिक, ठीक है, जिसको हम सेमी मैट्रिक स्पेस भी बोलते हैं। अब इसके बाद जो कंसेप्ट आता है वो डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए सबसेट का कंसेप्ट आता है, ठीक है। किसी मैट्रिक स्पेस के अंदर किसी सेट और किसी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसे निकाली जाती है। तो लेट एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस एंड ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स डी कोई ये मेट्रिक स्पेस है, इसके अंदर ए कोई सेट है जो कि एक्स का सबसेट है। देन द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट एक्स फ्रॉम ए इज डिफाइंड एज एक्स, इसके अंदर ही कोई पॉइंट है मेट्रिक स्पेस के अंदर, इस सेट की, इस पॉइंट की इस सेट से दूरी कैसे निकाली जाएगी। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट एक्स की इस सेट के हर एक पॉइंट के साथ डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। और जो ये सेट उस उन डिस्टेंसेस का हम क्या करेंगे, एक सेट बना लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये जो सेट बनेगा, इस सेट का जो इन्फिमम वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे, एक्स और ए के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो ये होती है डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस। इसके बाद है डायमीटर ऑफ ए सबसेट। किसी सबसेट का डायमीटर कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसा सर्कल में डायमीटर होता है, डायमीटर क्या होता है, सर्कल की सबसे बड़ी जो कोर्ड होती है उसको डायमीटर बोला जाता है ना। या फिर आप बोल सकते हो कि सर्कल की जो बाउंड्री पे जो पॉइंट होते हैं उनके बीच उनके किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस हो सकती है, वो जो होता है वो डायमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायमीटर को कैसे डिफाइन किया गया, किसी भी सबसेट के डायमीटर को, लेट एक्स टी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स। अगर ए कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है एक्स का, देन द डायमीटर ऑफ ए इज डिफाइन डिनोटेड बाई डेल ए। तो डायमीटर को किससे डिनोट किया है, डेल ऑफ ए से इसको डिनोट किया गया है, ठीक है। और डायमीटर को डिफाइन कैसे किया गया, सुप्रीमम ऑफ दिस सेट। अब ये सेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, इस सेट ए के हर एक दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, जितने भी पॉइंट बन सकते हैं सभी की ऐसे आपस में डिस्टेंसेस निकाल लो। तो डी ऑफ एक्स कोमा वाई, और एक्स वाई कहाँ के एलिमेंट है, सेट ए के एलिमेंट है। ये जो डिस्टेंसेस आपने यहाँ पे निकाल ली है उनका एक सेट हमने बना लिया, और इस सेट का जो सुप्रीमम होगा वही क्या होगा, हमारे इस सेट ए का क्या बनेगा, डायमीटर बनेगा, ठीक है। एक और बात, अगर ए की वैल्यू 5 है तो उसका जो डायमीटर अगर हम निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ज़ीरो। जो एम्प्टी सेट होते हैं उनका डायमीटर ज़ीरो होता है, ठीक है। अब इसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स। दो सेट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालनी है, तो ये भी सिंपल ही है। आपने क्या करना है, डिस्टेंस निकाल लो एक्स और वाई की। एक्स ए के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वाई बी के एलिमेंट को। अगर हम डायग्राम से देखें, जैसे एक सेट ये है, एक सेट ये है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंसेस निकाली हमने, सेट ए और सेट बी की। कैसे, इस सेट के एलिमेंट्स की इस सेट से डिस्टेंस निकाल लो, इस सेट के एलिमेंट की इस सेट से डिस्टेंस निकाल लो, है ना। और फिर वो जो डिस्टेंसेस आएंगी उनका इन्फिमम ले लो। या फिर आप ऐसे बोल लो कि इधर से एक एलिमेंट उठाओ, इधर से दूसरा एलिमेंट उठाओ, डिस्टेंस निकालो उनके बीच की, ठीक है। फिर दूसरे ऐसे ही सेट की, इस सेट के हर एक एलिमेंट से इस एलिमेंट की डिस्टेंस निकाल लो। तो बारी बारी से सारी डिस्टेंसेस निकाल के उन सभी का क्या कर दो, इन्फिमम कर दो। तो जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों सेट्स के बीच की डिस्टेंस होगी, ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर टू सबसेट्स ऑफ एक्स, ये एक रिमार्क लिखा है कि अगर ए और बी एक्स के कोई दो सबसेट है सच डेट ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू 5। अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन 5 नहीं है तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब अगर आप इसको डायग्राम से देखोगे तो कुछ कुछ ऐसा बनेगा। अब इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, ज़ीरो डिस्टेंस है, इनके बीच में कोई गैप ही नहीं है। तो बट कन्वर्स में नोट ट्रू, पर कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब अगर दो सेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो है तो वो उससे हम ये इम्प्लाई नहीं कर सकते कि वो दोनों सेट्स है जो उनका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 होगा, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन 5 नहीं है, इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ आया है, मतलब इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं है, तो उनके बीच की डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी। पर अगर डिस्टेंस ज़ीरो है तो हम नहीं कह सकते कि इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब डिस्टेंस ज़ीरो होने के बावजूद भी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट बन सकता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझाएंगे। जैसे हम ए को ले लेते हैं क्लोज इंटरवल 0 1, बी को ले लेते हैं 1 से ओपन 2 से क्लोज, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इंटरसेक्शन तो इनका एम्प्टी सेट है ना, क्योंकि इस सेट में 1 तक के एलिमेंट आते हैं और 0 तक के, 0 भी है, 1 भी और बीच के भी है। यहाँ पे 1 से ज़्यादा एलिमेंट है, 2 तक के एलिमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे हमने यूजुअल मीट्रिक ली है, आपको मीट्रिक डिफाइन करनी पड़ेगी। अब हमें पता है यूजुअल मीट्रिक कैसे डिफाइन होती है। अगर हम x कोमा वाई इसमें डालेंगे तो ये क्या देगा, x और y को डिफरेंस करके मोड देगा, ठीक है, वहाँ पे मॉडुलस लगाएगा। तो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस निकाल ले इन दोनों सेट्स की, तो डिस्टेंस तो क्या होएगी, यहाँ पे डिस्टेंस तो इन दोनों सेट्स की 0 है, बट इन दोनों सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, यहाँ पे फाई है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद जो क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, लेट ए एंड बी बी टू सबसेट्स ऑफ ए मैट्रिक स्पेस। हमारे पास किसी मैट्रिक स्पेस के कोई 2 सबसेट है, एक ए है और दूसरा बी है, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो ये दोनों सेट्स की यूनियन करके जो सेट आएगा उसका जो डायमीटर होगा वो हमेशा इस सेट के डायमीटर प्लस दूसरे वाले सेट का डायमीटर प्लस दोनों सेट्स के बीच की डिस्टेंस, इससे हमेशा वो लेस देन या इक्वल ही रहेगा, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पे। तो बाय द डेफिनेशन डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, तो सुप्रीमम ऑफ डी ऑफ एक्स कोमा वाई, और एक्स वाई कहाँ के एलिमेंट होंगे, ए यूनियन बी के। ये कहाँ से लिखा, ये डेफिनेशन लिखी हमने डायमीटर ऑफ ए सेट की, ठीक है। अब जो एक्स और वाई है वो कहाँ से पिक करे गए हैं, वो यूनियन से पिक करे गए हैं। तो यहाँ पे ना 4 पॉसिबिलिटी बनती है, क्या पता एक्स और वाई ए से आए, क्या पता दोनों एलिमेंट बी के हों, क्या पता दोनों एक एलिमेंट एक्स ए का और वाई बी का हो, क्या पता एक्स बी का और वाई ए का हो। तो हम इन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेपरेटली स्टडी करेंगे और फिर लास्ट में ये कंक्लूजन हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। केस 1, अगर एक्स वाई ए के एलिमेंट है, अब दोनों अगर ए के ही एलिमेंट है तो इसका मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ए के डायमीटर से तो छोटी या बराबर ही रहेगी, है ना। अगर आप एक सेट के 2 एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लो तो वो उस सेट के डायमीटर से तो हमेशा लेस देन या फिर इक्वल ही रहेगी, है ना, बाय द डेफिनेशन ऑफ डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, सुप्रीमम होता है इस टाइप की सारी डिस्टेंसेस का, तो ये डेली से लेस देन इक्वल रहेगा। अब ये चीज़ इससे छोटी है, अगर मैं इसमें कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी और ऐड कर दूँ डेली में तो फिर भी ये वाली चीज़ तो छोटी ही रहेगी, है ना, क्योंकि राइट साइड और बड़ी हो जाएगी। तो डेली में हमने क्या किया, डेल भी ऐड कर दिया, डी ए भी ऐड कर दिया, है ना। डेल भी है डायमीटर ऑफ बी, डी ए भी है ए और बी के बीच की डिस्टेंस, तो फिर भी यही इनइक्वलिटी होल्ड करेगी। ऐसे ही केस 2 में सेम रहेगा, वहाँ पे भी ये इनइक्वलिटी ऐसे ही चलेगी, ठीक है। अब आते हैं केस 3 पे, ठीक है। तो केस 3 में क्या है, जब ए एक्स ए का एलिमेंट है, वाई बी का एलिमेंट है, ठीक है। जैसे ये सेट बना दिया हमने, एक्स ए का एलिमेंट हो गया और वाई बी का एलिमेंट है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे ए के अंदर से एक एलिमेंट उठाया स्मॉल ए और बी के अंदर से स्मॉल बी, ये कोई 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया, मतलब ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं डी एक्स वाई की वैल्यू की बात करूं तो डी एक्स वाई किसके इक्वल होगा, यहाँ पे हमने ट्रायंगल इनइक्वलिटी लगाई, एक्स से ए पे जाएं और ए से वाई पे जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, डी ए वाई, जैसे एक्स से ए पे गए, ए से वाई पे गए, अब इस पे भी हमने ट्रायंगल इनइक्वलिटी लगाई, तो डी ए वाई किससे लेस देन इक्वल टू होगा, डी ए से बी पे गए और बी से वाई पे गए, ठीक है ना। यहाँ पे फिर से ट्रायंगल इनइक्वलिटी लगाई हमने, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देखो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए, एक्स और ए कहाँ के एलिमेंट है, ये तो ए के एलिमेंट है, और इस सेट के किन्हीं भी 2 एलिमेंट के बीच की दूरी इस सेट के डायमीटर से तो लेस देन इक्वल रहेगी। तो ये वाली जो वैल्यू है ये डेल ए से तो हमेशा लेस देन इक्वल रहेगी, मतलब इसको हटा के मैंने डेल ए लगा दिया, है ना, फिर भी राइट साइड बड़ी ही आएगी लेफ्ट साइड से, तो इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है। डी ए बी एज इट इज़ लिखी है, डी बी वाई, बी और वाई दोनों बी के एलिमेंट है, इसका मतलब इनके बीच की दूरी बी के डायमीटर से लेस देन इक्वल रहेगी, तो इसलिए यहाँ पे हमने डेल बी लिखा हुआ, ठीक है। ये साइड में रीजन भी लिखा, डी एक्स से लेस देन इक्वल्स टू डेल ए, डी बी वाई लेस देन इक्वल्स टू डेल बी, ठीक है। अब सिमिलरली केस 4 भी ऐसे ही होगा, वहाँ पे भी आपको यही वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। तो यही वैल्यूज़ वहाँ से मिलेंगी सेम डिट्टो, डी एक्स वाई इज़ लेस देन इक्वल्स टू डेल ए प्लस डी ए बी। देखो ये कैसे आया है, केस 4 देखो यहाँ पे केस 4 में भी सेम यही वैल्यू मिलेगी, डेल ए लेस देन प्लस डी ए बी प्लस डेल बी, ठीक है। अब देखो जो हमने ए और बी उठाए थे वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट थे, कोई भी 2 एलिमेंट आप उठाते हो, कैपिटल ए से स्मॉल ए, कैपिटल बी से स्मॉल बी, तो ये रिजल्ट होल्ड करेंगे ही करेंगे। तो अगर हम क्या करें,
हम इन जो ये DAB जो वैल्यूज़ आई हैं इनमें हम इन्फिमम वैल्यू ले लें। हम इस टाइप से A और B ले कि उनकी जो मिनी वैल्यू आई है वो इन्फिमम आई है, तो भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा, फिर भी इस इनइक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने यही लिखा है, सिंस A और B आर्बिट्रेरी एलिमेंट थे कैपिटल A और कैपिटल B के, तो अगर हम इस टाइप से A और B लें, A कैपिटल A से B कैपिटल A से, कि उनकी इन्फिमम वैल्यू हम यहाँ पे कंसीडर करें, फिर भी जो वैल्यू आएगी वो लेफ्ट साइड से तो ग्रेटर देन इक्वल टू ही रखेगी राइट साइड को, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज DXY इज लेस देन इक्वल्स टू डेल ए प्लस, अब इसका जो ये इन्फिमम होगा, इन्फिमम ऑफ दिस सेट, ये क्या होगा, A और B के बीच की डिस्टेंस होगी बाय द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स, ठीक है। तो ये DAB बनेगा, ये डेल B है, ठीक है। तो यही हम चाहते थे कि DXY इज लेस देन इक्वल्स टू डेल ए प्लस DAB प्लस डेल B फ्रॉम ऑल दीज केसेस। इन सभी केसेस से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन से DXY इज लेस देन इक्वल्स टू डेल ए प्लस DAB प्लस डेल B, ठीक है ना। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे क्या मिले, हमें डेल A यूनियन B मिले। अब देखो x और y कहाँ के एलिमेंट थे, A यूनियन B के एलिमेंट थे, ठीक है। और ये कैसे एलिमेंट थे, आर्बिट्रेरी, मतलब A यूनियन B से कोई भी एलिमेंट उठाओ हमेशा ये साइड बड़ी आएगी, ए यूनियन बी से कोई भी एलिमेंट उठा के डी अप्लाई करो, ये बड़ी वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी। तो इन वैल्यूज़ में जो सबसे बड़ी वैल्यू आ सकती है उससे भी ये वाली वैल्यू बड़ी ही रहेगी या बराबर होगी, तो इसलिए यहाँ पे हमने सुप्रीमम किया, तब भी ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल रहेगी। और सुप्रीमम ऑफ दिस सेट इज डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फिर भी ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल रहेगी, और यही हम प्रूफ करना चाहते थे, ठीक है। अब इसमें एक पर्टिकुलर केस है, अगर ए और बी का इंटरसेक्शन एम्पटी सेट नहीं है, इसका मतलब ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी वो तो। अब ए और बी के बीच की डिस्टेंस ज़ीरो होगी, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डेल ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल्स टू डेल ए प्लस डेल बी, तो वही यहाँ पे पर्टिकुलर केस में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो एक लास्ट कंसेप्ट बचता है वो है बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मैट्रिक्स स्पेसिस का, ठीक है। कोई मैट्रिक्स स्पेस बाउंडेड और अनबाउंडेड कब बोली जाएगी, अगर एक्स डी कोई मैट्रिक्स स्पेस है, ठीक है, देन इट इज सेड टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के ग्रेटर देन जीरो सच दैट, इस स्पेस के अंदर के किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है अगर वो लेस देन इक्वल्स टू के आ जाती है, किन्हीं भी दो, मतलब फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो मीट्रिक स्पेस है वो कैसी है, बाउंडेड है। आप ऐसे बोलो, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो एक्स का जो डायमीटर है, ठीक है ना, एक्स भी तो एक सेट ही है, जब मैट्रिक स्पेस हम डिफाइन करते हैं तो एक्स क्या होता है, नॉन एम्पटी सेट होता है। तो इस सेट एक्स का जो डायमीटर है अगर वो किसी नंबर से, किसी रियल नंबर से लेस देन इक्वल टू आए, तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो ये स्पेस है ये कैसी स्पेस हो जाएगी, बाउंडेड मीट्रिक स्पेस हो जाएगी, ठीक है। ए मीट्रिक स्पेस विच इज नॉट बाउंडेड इज सेड टू बी अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस। अब एग्जांपल है जैसे कि रियल नंबर की जो स्पेस बनती है मीट्रिक स्पेस अंडर यूजुअल मीट्रिक, डी क्या है यहाँ पे, यूजुअल मेट्रिक है, डी एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का मोड, तो ये अनबाउंडेड होती है क्योंकि आर का जो डायमीटर होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस होती है, ये बाउंडेड होती है, क्यों, क्योंकि किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की आप डिस्टेंस निकाल लो वो हमेशा एक या एक से छोटी ही होगी, ठीक है ना, एक से बड़ी नहीं जाएगी, तो ये बाउंडेड मेट्रिक स्पेस का एग्जाम्पल है। अब ये लास्ट एग्जाम्पल है, इंड्यूस्ड मेट्रिक का ही एक एग्जाम्पल है, इसमें साथ में बाउंडेड का कंसेप्ट भी इसने मर्ज कर दिया है। एनी मीट्रिक स्पेस एक्स डी, कोई भी मीट्रिक स्पेस है अगर एक्स डी वो बाउंडेड है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए बाउंडेड मैट्रिक स्पेस, कैन बी कन्वर्टेड मतलब उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो ऐसे बोलो या फिर उससे एक नई मैट्रिक बना सकते हैं, इंड्यूस करा सकते हैं एक मैट्रिक जो कि बाउंडेड होगी, एक नई मैट्रिक बना ली डी स्टार, या फिर डी को डी स्टार में कन्वर्ट करा लिया, जो कि डी स्टार जो मैट्रिक होगी वो कैसी होगी, बाउंडेड मैट्रिक होगी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। पहले तो हम इस डी स्टार को मैट्रिक प्रूफ करेंगे और उसके बाद फिर लास्ट में इसको बाउंडेड प्रूफ करेंगे। तो मैट्रिक दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही चार प्रॉपर्टीज़। तो पहली प्रॉपर्टी, अब देखो डी एक्स, डी क्या है, डी एक मीट्रिक है ना, तो डी एक्स वाई हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर मैं इसमें वन ऐड कर दूँ फिर भी ये ज़ीरो से बड़ा ही रहेगा, ठीक है ना। और अगर मैं इसमें क्या करूँ, मैं डी एक्स वाई को इससे डिवाइड कर दूँ, मतलब इसको इससे डिवाइड करूँ, दोनों नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है,
इसका मतलब इनको डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो भी नॉन नेगेटिव आएगी, ठीक है ना। और डिवाइड क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नीचे वाली वैल्यू होगी ना 1+dxy ये ज़ीरो नहीं है, क्योंकि ये ज़ीरो से स्ट्रिक्टली ग्रेटर रहेगी, वैसे यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर रहेगी ये, ठीक है। तो डी स्टार एक्स वाई क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगी है, ठीक है। इसका मतलब डी स्टार ने पहले जो एक्सियोम है उसको सेटिस्फाई कर दिया। अब नेक्स्ट है डी स्टार एक्स वाई अगर जीरो के इक्वल है, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगी बाय द डेफिनेशन ऑफ डी स्टार। अब ये वैल्यू जीरो कब होगी, जब न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, है ना। डिनोमिनेटर तो कभी जीरो होगा ही नहीं। तो डी एक्स वाई जीरो कब होगा, जब एक्स वाई बराबर हो जाएंगे। तो डी स्टार एक्स वाई अगर जीरो है तो एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड है डी स्टार एक्स वाई किसके इक्वल है, डी एक्स वाई बाई 1+dxy। और हमें पता है डी तो मीट्रिक है, तो यहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो डी एक्स वाई की बजाय डी वाई एक्स लिख दिया हमने ऊपर नीचे। बाय द डेफिनेशन ऑफ डी स्टार इट इज़ डी स्टार वाई एक्स, ठीक है। अब इसका लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट में क्या किया हमने, तीन पॉइंट कंसीडर किए एक्स से, एक्स वाई जेड। और हमने क्या कंसीडर किया, हमने वैल्यू ले ली डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई की। तो डी स्टार की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, डी ऑफ एक्स जेड डिवाइड बाई 1+डी ऑफ एक्स जेड, और डी ऑफ जेड वाई डिवाइड बाई 1+डी ऑफ जेड वाई, ठीक है, यूजिंग द इनइक्वलिटी। अब यहाँ पे ना इसने एक इनइक्वलिटी यूज़ करी है जिसका प्रूफ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इनइक्वलिटी क्या है, मोड ऑफ ए डिवाइड बाई 1+mod ए, मतलब ये कोई नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। तो मोड ए डिवाइड बाई 1+mod ए प्लस मोड बी डिवाइड बाई 1+mod बी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा ए प्लस बी का मोड अपॉन 1+mod ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, इसका अगर हम यूज़ करें और यहाँ पे मोड ए की जगह पे हमने क्या किया, डी एक्स जेड यूज़ किया, डी एक्स जेड ओवर 1+dxz। वैसे ही डी जेड वाई और 1+dzy अगर हम लिखेंगे तो वो किससे ग्रेटर देन इक्वल होगा, वो डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई अपॉन 1+dxz प्लस डी जेड वाई से ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको यूज़ करके हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई। अब डी स्टार एक्स जेड की क्या हो गया फिर इससे, अब देखो डी स्टार एक्स जेड क्या था, सॉरी डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई ये इसके इक्वल है, बट ये तो इससे ग्रेटर देन इक्वल है, इसका मतलब ये इससे ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, ठीक है ना। इसको कुछ और नाम दे देते, जैसे वो फर्स्ट है तो ये सेकंड हो जाएगी, ठीक है। तो ऑल्सो डी एक्स वाई किससे लेस देन इक्वल टू है, अब हमने कुछ और कंसिडर करा, देखो क्या कंसिडर किया, डी एक्स वाई हमेशा इससे लेस देन इक्वल होता है क्योंकि डी मीट्रिक होती है, हमने रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। हम ना ये वाला पोर्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहाँ पे देखना कैसे, डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, क्योंकि डी मीट्रिक होती है, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये इनइक्वलिटी पलट जाएगी, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट होगी। अब दोनों तरफ वन ऐड कर दो, यहाँ पे वन ऐड कर दिया, यहाँ पे भी वन ऐड करा। अब उसके बाद हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम यहाँ पे क्या होएगा, डी एक्स वाई 1+dxy बचेगा, यहाँ पे भी हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब दोबारा से हमने रेसिप्रोकल किया तो ये ऊपर ये नीचे हो गया, फिर से इनइक्वलिटी चेंज होगी, ये ऊपर न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में लिखा। पर अगर हम ध्यान से देखें ये जो वैल्यू है ये तो डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू है, क्योंकि डेफिनेशन यही है डी स्टार एक्स वाई की। और जो ये राइट साइड में जो वैल्यू आई हुई है ये वाली वैल्यू, अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन जिसको बोला था उसमें क्या बोला, देखो ये वैल्यू इससे छोटी है, ठीक है ना। तो मतलब इसको हटा दो, इसको रखेंगे तो इनइक्वलिटी ग्रेटर में ही रहेगी, अब भी ये राइट साइड बड़ी ही रहेगी, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये इससे छोटी है, पर ये किससे छोटी है, ये तो इससे लेस देन इक्वल टू है, तो इसको हटा के हमने इसको लिख दिया, इसकी ये वैल्यू है बाय द डेफिनेशन ऑफ डी स्टार। तो डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई, ये कहाँ से लिखा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो डी स्टार ने मीट्रिक की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ली है, तो डी स्टार इज ऑल्सो ए मीट्रिक ऑन एक्स। तो हमने मीट्रिक तो दिखा दिया, अभी बाउंडेड नहीं दिखाया इसको, बाउंडेड कैसे दिखाएंगे, देखो डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू क्या है, डी एक्स वाई डिवाइड बाई 1+dxy, ये जो वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगी, क्योंकि डी मीट्रिक है और मीट्रिक में वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही आती है। यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वन ऐड करेंगे तो वो वन से भी बड़ी होगी, तो ये ओवरऑल जीरो या जीरो से बड़ी ही होगी, तो डी स्टार एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। पर ये वैल्यू कभी वन से बड़ी नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, देखो डी एक्स वाई किससे छोटा है, 1+dxy से छोटा होगा, है ना। और यहाँ से अगर हम बात करें, हमने क्या किया, दोनों तरफ 1+dxy से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी, तो लेफ्ट में एज इट इज़, राइट में बन गया 1। और ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है,
ये डी स्टार एक्स वाई, तो डी स्टार एक्स वाई किससे लेस देन रहेगा, 1 से लेस देन रहेगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो डी स्टार एक्स वाई है वो 0 से तो हमेशा बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा, बट 1 से हमेशा छोटा। मतलब जो ये हमारी मेट्रिक है इसके अंडर एक्स के किन्हीं भी दो एलिमेंट पे जब हम इसको लगाते हैं तो वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहती है। इसका मतलब एक्स डी स्टार क्या बनेगी, बाउंडेड मेट्रिक स्पेस हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।